30 के बाद जब पूर्ण स्वराज का कार्यक्रम पारित हुआ और कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लिया, तब सवाल उठने लगा कि अब पूर्ण स्वराज पाने के लिए कार्यक्रम क्या करना है। तो कार्यक्रम तो एक ही आदमी के पास था। तो सारा देश गांधी की तरफ देखता है, कहता है कि कुछ कार्यक्रम बताइए, क्या किया जाए। और गांधी कहते हैं कुछ सूझता ही नहीं है, क्या बताऊं, सोच रहा हूँ, कुछ बात ध्यान में आती है तो सोचूंगा, बताऊंगा। और फिर अचानक एक दिन ये खबर उठती है कि गांधी जी नमक सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। बड़ी हंसी होती है कि इतने दिन सोचा, अंग्रेज़ों से लड़ना है, इतनी बड़ी हुकूमत से लड़ना है, आज़ादी पानी है, और ये आदमी बूढ़ा सोच समझ के नमक लेकर आया है। तो बहुत लोग हैरान हो जाते हैं। और मोतीलाल नेहरू एक बड़ा सा खत लिखते हैं गांधी जी को, और लिखते हैं कि मुझको आज अपनी गलती पर शर्म महसूस हो रही है कि हमने आपको अपना नेता चुना। आपके में नेतृत्व का तो कोई गुण ही नहीं है। इतना सोच ढूंढ कर भी नमक मिला आपको। इस नमक में से क्या निकलने वाला है। और गांधी जी अपनी दांडी यात्रा पर साबरमती आश्रम से निकल गए हैं और दांडी जा रहे हैं। अंग्रेज भी हंस रहे हैं कि इतना सोच समझ के इसको नमक मिला। अरे छोड़ो, जाने, घूमने दो इसको, यहाँ तक जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो गांधी जी ने उस लंबे से पत्र का जवाब मोतीलाल नेहरू को एक छोटे से तार से लिखा। उन्होंने आखिरी सवाल किया था, नमक बनाकर क्या होगा। गांधी जी ने तार में भेजा, बनाकर देखो। और तब इलाहाबाद में नमक बनाया गया। इलाहाबाद के एक चौराहे पर बहुत बड़ी कढ़ाई में समुद्र का पानी लाकर रखा गया, क्योंकि समुद्र तो था नहीं इलाहाबाद में, समुद्र का पानी से नमक निकालना था। लकड़ियाँ जलाई गईं, चौराहे पर सब कुछ हुआ। एक चांदी का बड़ा सा करछा लाया गया, क्योंकि मोतीलाल नेहरू को अगर करछा चलाना हो तो चांदी का ही होना चाहिए था। और तब अपनी बड़ी सी गाड़ी पर चढ़कर मोतीलाल नेहरू वहाँ पहुँचे, गाड़ी से उतरे और नमक बनाने के लिए पहुँचने से पहले ही डीएम ने उनको अरेस्ट का वारंट दे दिया और वहीं से पकड़कर उनको नैनी जेल में बंद कर दिया। नैनी जेल पहुंचकर उन्होंने जेलर से कहा, भैया एक तार भेजना है। बोले बताइए। तो उन्होंने कहा, गांधी जी को एक तार भेजो। उसमें उन्होंने लिखा, आपने लिखा था बना कर देखो, मैंने बनाने से पहले ही देख लिया। और सारा देश नमक बनाने के काम में ऐसा जुटा कि स्वराज की दाल तैयार हो गई। एक ऐसी बगावत पूरे देश में इस नमक आंदोलन ने खड़ी कर दी कि वायसराय ने इंग्लैंड के सरकार को पत्र भेजा कि 1857 के बाद ये सबसे बड़ी चुनौती है जिसका मैं मुकाबला कर रहा हूँ, क्योंकि ये चुनौती तो देश के गांव-गांव में खड़ी हो गई है। क्योंकि